सबसे बड़ी भविष्यवाणियां क्या हैं 2026 को लेकर, इंडिया को लेकर? 2026 एक आसान साल नहीं होगा. It will not be an easy year. Starting March, June, end September, December, 26 में there will be conflict. फेब से लेके जून तक मतलब नेबरिंग कंट्रीज के साथ इंडिया की सिचुएशंस थोड़ी प्रॉब्लमैटिक हो सकती है. ज्यादा काफी प्रॉब्लम थोड़ी तो चलती रहती है. पीओके जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, दैट में आल्सो बिकम अ मुद्दा और एक शायद ऐसी सिचुएशन बन जाएगी हमारे पास वापस आए. उसके बाद हिंदुस्तान वुड बी अ अनडिस्प्यूटेड पावर ऑफ द वर्ल्ड. बट इन 2031 जिसके बीज अब बोए जा रहे हैं. ट्रम्प, आई वुड सी हिज चार्ट, उनकी चार्ट में गुरु में शुक्र की दशा चलती है. और गुरु शुक्र की दशा में मैंने ये देखा, ये मेरी अपनी रिसर्च है, चाहे कोई भी हो, चाहे वो ट्रम्प हो, चाहे करोड़पति हो, चाहे कोई भी आदमी हो, इट ऑलवेज कॉजेज अ डाउनफॉल. जिस कॉस्मिक शिफ्ट की हम बात कर रहे हैं 2032 के बाद क्या होगा? एक एरा ऐसा आएगा, इस जो एरा आएगा, इट विल बी टेक्नोलॉजी विद स्पिरिचुअलिटी. तो इन द सेंस कि लोग, इंडिया में क्या है, इंडिया में हमारी जो टीचिंग्स हैं, मेथडोलॉजीज हैं, चाहे यंत्र कह लो, मंत्र कह लो, तंत्र कह लो, उपनिषद कह लो, दे आर ऑल टेलिंग यू मेथड्स टू आपको अचीव. मेडिटेशन कर लीजिए, क्रिया कर लीजिए. तो ये देयर इज साइंस बिहाइंड इट. Hi everyone, a very warm welcome to your favorite spiritual podcast Speaking Tree, and this is your host Rangoli Sharma. देखिए, जब नया साल आता है हम सब कुछ रेजोल्यूशंस बनाते हैं. न्यू ईयर न्यू मी. हम सब सोचते हैं कि क्या होगा इस साल में मेरे साथ, अलाइन करते हैं खुद की एनर्जी. बट ये एक इंडिविजुअल लेवल पर है. व्हाट इफ आई टेल यू कि जिस कंट्री में आप रहते हैं, अगर हमें उसका भी एक प्लान मिले जिसके अकॉर्डिंग हम अपने एक्शंस को थोड़ा अलाइन कर पाएं. आज के पॉडकास्ट में हमने बहुत सी डिफरेंट चीज़ों को टच किया है जो हम यूजुअली नहीं करते हैं, पर आज हमने ग्लोबल प्रेडिक्शंस किए हैं कुछ पूरे वर्ल्ड के लिए. आज हमने इंडिया के लिए बहुत सारे प्रेडिक्शंस किए हैं कि ऐसे क्या अटूट भविष्यवाणी है इंडिया के लिए, ऐसा क्या है जो डेफिनेटली होकर रहेगा 2026 में. 2026 इंडिया के लिए क्या कुछ लेकर आ रहा है. हमने कुछ ऐसे टॉपिक्स पर भी बात की है कि जो इंडियंस बाहर रहते हैं, दूसरी कंट्रीज में रहते हैं, उनके लिए क्या कुछ होने वाला है 2026 में. बहुत डिफरेंट और यूनिक पर्सपेक्टिव्स आज के पॉडकास्ट में आपको मिलेंगे. हमने करेंसी की बात की है, हमने शेयर मार्केट की बात की है, क्या फ्लक्चुएशंस आएंगे, क्या चेंजेस आएंगे, आप कैसे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं. तो ये पूरा वेल राउंडेड पॉडकास्ट है जो कि आपको बहुत ज़्यादा गाइडेंस देने वाला है एक जनरल लेवल के ऊपर 2026 के लिए, स्पेशली फॉर इंडियंस. तो इसे अंत तक ज़रूर देखिए क्योंकि बहुत बड़ी भविष्यवाणियों की हमने बात की है. बहुत से हमने गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ की बात की है आज के इस पॉडकास्ट में, और आपके लिए क्या कुछ लेकर आएगा 2026 एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया. और अगर आप इंडिया से बाहर भी रहते हैं, इंडियन हैं, तो भी क्या कुछ 2026 लेकर आएगा. बहुत ही इंसाइटफुल डिस्कशन है. आई एम पर्सनली वेरी एक्साइटेड फॉर इट. और इसी स्पेशल डिस्कशन के लिए एक बहुत स्पेशल गेस्ट मेरे साथ जुड़े हैं जिनका जो स्पिरिचुअल विजडम है, जो एस्ट्रोलॉजी में जब वो मिक्स करते हैं तो एक ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन आता है. एंड वन ऑफ माय मोस्ट फेवरेट्स एज वेल. आई वुड लाइक टू वेलकम renowned astrologer शंकर अडवाल सर. सर, वेलकम बैक टू स्पीकिंग ट्री. कैसे हैं आप? बहुत अच्छा लग रहा है. मैं भी बहुत अच्छी हूँ. और हमारा लास्ट पॉडकास्ट जब हमने किया था उसके बाद बहुत दिनों बाद आज हम मिल रहे हैं. बट इट्स फाइन, ग्रेट थिंग्स टेक टाइम. यस. तो सर, जैसा मैंने कहा कि 2026 की जनरल एनर्जी पे बात करेंगे, तो मैं चाहती हूँ आज के इस पॉडकास्ट में स्टार्टिंग के 10 मिनट्स में ही हम लोग ऑडियंस को कुछ ऐसे इंसाइट्स दें कि वो ये पूरा पॉडकास्ट एंड तक ज़रूर देखें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें. तो हम स्टार्ट इसी से करेंगे कि आपके अकॉर्डिंग, विदाउट मूविंग ऑन टू इफ्स एंड बट्स, सबसे बड़ी भविष्यवाणियाँ क्या हैं 2026 को लेकर, इंडिया को लेकर? वन इज 2026 एक आसान साल नहीं होगा. ओके. इट विल नॉट बी एन इजी ईयर. स्टार्टिंग मार्च, जून, एंड September, December, 26 में there will be conflict, war-like situation. अगर आप शुक्ल चैत्र प्रतिपदा देखें अगले साल का 26 का, राहु, मार्स एंड मर्करी are falling in the 12th house of yearly horoscope of India, as well as the natal horoscope, which clearly shows
जो नेटल हॉरोस्कोप इतना ज़्यादा नहीं दिखाती है, उसको दिखाती है बट उसको रेटिफाई करती है हमारी एनुअल हॉरोस्कोप ऑफ इंडिया, विच शोज situations increasing as far as military is concerned. Okay. I do not rule out a war-like situation with neighboring countries के साथ साल के अंत में, और टेंशन बिटवीन फरवरी टू जून, फेब से लेके जून तक मतलब नेबरिंग कंट्रीज के साथ इंडिया की सिचुएशंस थोड़ी प्रॉब्लमेटिक हो सकती है, ज्यादा काफी प्रॉब्लम थोड़ी तो चलती रहती है. इट विल बी दिस थिंग एंड देयर आई कुड कैन सी सिग्निफिकेंट war like situation, not a nuclear war etc से लोग कह रहे हैं, बट war like situation by the end of the year. एंड मेरे को लगता है कि इस समय ऐसा भी होगा कि ऐसी स्थिति बन जाएगी कि द POK जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, दैट में ऑल्सो बिकम अ मुद्दा, और एक शायद ऐसी सिचुएशन बन जाएगी कि हमारे पास वापस आए. वाओ, ये दिस इज बहुत पॉजिटिव एंड नेगेटिव इन द सेंस कि war like situation will be there. थर्ड इज व्हाट आई से इज दशा जो इंडिया की चल रही है वो राहु में, मार्स में राहु की चल रही है. अंगारक. दोनों ही प्लैनेट्स आर वेरी डेडली प्लैनेट्स इररिस्पेक्टिव ऑफ दशा भुक्ति एवरीथिंग. आई मीन टॉरस, सब लोग जानते हैं टॉरस इज द असेंडेंट ऑफ दिस थिंग, और वहाँ पर राहु प्लेस्ड है एंड मार्स इज इन द सेकंड हाउस, एक दूसरे से दे आर सेकंड 12th सिचुएशन ऑल्सो. और ट्रांजिट में जुपिटर जो है वो कैंसर में ट्रांजिट करेगा फ्रॉम फरवरी मार्च, जहाँ पर बहुत सारे प्लैनेट्स की एक गुत्थी बनी हुई है. काफी सारे प्लैनेट्स हमारे थर्ड हाउस में है, थर्ड हाउस में बहुत सारे प्लैनेट्स है कैंसर में हमारे. तो ऑब्वियसली जुपिटर जहाँ बैठता है वहाँ एक्साइट करेगा. तो नेबरिंग इश्यूज के साथ, रिलेशनशिप्स के साथ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मतलब हमारे चीजें होंगी. एंड देन सैटर्न दो प्लेस्ड वेरी वेल एज फार एज असेंडेंट इज कंसर्न्ड, ट्रांजिट सैटर्न वेल प्लेस्ड है, बट आई डोंट कंसिडर टू बी वेरी वेल प्लेस्ड बिकॉज हमारा जो लग्न है वो बताता है कि हमारे साथ हम क्या दशा लेंगे, क्या हम क्या मेहनत करेंगे. जो हैप्पीनेस जो होती है वो चंद्र दिखाता है. तो जब भी मैं अपना करता हूँ प्रेडिक्शंस, आई ऑलवेज गिव अ लॉट ऑफ इम्पोर्टेंस टू चंद्र लग्न, क्योंकि चंद्र से ही हमारी विंशोत्तरी दशा भी होती, चाहे कंट्री की भी हो. तो जो हमें खुशी मिलती है वो चंद्र से मिलती है, और रास्ता जो है वो लग्न से मिलता है. मतलब यू मे गो द राइट वे, बहुत अच्छी सुनहरे जगह, एंड में आप गड्ढे में गिर जाएंगे. तो इन दिस केस ऑल्सो दिस मे बी वेरी डिफरेंट फ्रॉम वेरियस पीपल हु हैव सेड कि सैटर्न बहुत अच्छा करेगा. सैटर्न जो हमारे चंद्रमा से ट्रांजिट करता है वो 9th हाउस में ट्रांजिट कर रहा है. सो इट विल, पीपल आर सेइंग दैट it will increase, outlook will be there कि India's fortune will increase. Fortune की तरफ से increase होगा. 9th house is more for religion, more for spirituality, more for आदमी philosophy. तो इंडिया की डिप्लोमेसी वगैरह इंक्रीज करेगी, बट आप ये कहिए कि इंडिया की इनकम इंक्रीज कर जाएगी, वो नहीं होगा. That may not happen because of Rahu Mars. So it will be, और जो राहु है सेकेंड हाउस में प्लेस्ड है, विच इज ऑल अबाउट फैमिली, फाइनेंस ऑफ द कंट्री. तो इंडिया के जो फाइनेंशियल डिसीजंस, और जुपिटर जो ट्रांजिट कर रहा है वो 8th हाउस से 8th हाउस पर इम्पैक्ट ज़्यादा है, क्योंकि सैगिटेरियस है वो 8th हाउस है, जुपिटर इज ट्रांजिटिंग द 3rd हाउस. सो व्हाट आई वुड से, कॉन्फ्लिक्ट्स विद नेबरिंग कंट्रीज. सेकेंड इज हमारे फाइनेंसेस पे काफ़ी दबाव आएगा. Right. Okay. Third is the military operations would increase. Fourth is that because of all this, India will retain its power. There will be transformational changes. Government will come out with policies. क्योंकि second house, आप अगर लाल किताब पढ़ें या सब एक समावेश करिए हर चीज का, तो सेकेंड हाउस इज द हाउस ऑफ गवर्नमेंट, इट्स द हाउस सीट ऑफ पावर, इट इज द हाउस बहुत इंपॉर्टेंट है जहाँ की राहु प्लेस्ड है. सो द गवर्नमेंट विल टेक वेरी स्ट्रांग डिसीजंस जो कि इम्पैक्ट करेगा किसको, हमको इम्पैक्ट करेगा. तो टैक्सेस में इंक्रीज, स्ट्रांग डिसीजंस ऑफ यू नो कि हमें क्या करना चाहिए कंट्री के अंदर, पॉलिसीज विद रिस्पेक्ट टू मनी, विद रिस्पेक्ट टू पीपल, द लीडरशिप विल टेक, जो हमें बाद में, क्योंकि ये दशा मार्स की ऐसी ऐसे कमांडर इन चीफ हर चीज को काटेगा. अभी तक जो हमारी दशा चलती थी मून की चल रही थी, चंद्रमा इज द इमोशनल प्लैनेट, मंगल इज अ प्लैनेट जो कहेगा लेट मी एग्जीक्यूट,
और राहु को उसको हेल्प मिलेगा। बिल्कुल सर, कहते हैं ना कि राहु आकस्मिक अचानक से वो सडन एक्सपेंशन देगा। तो मंगल इज अ प्लैनेट विल से ओके आई एम गोइंग टू एग्जीक्यूट, राहु विल से बताओ क्या करना है। तो जब मंगल एक एग्जीक्यूशनर बन गया और राहु उसके साथ एक बहुत स्ट्रांग आदमी बैठा है, खड़ा हो गया, आई मीन, तो इट्स लॉट ऑफ थिंग्स विल हैपन एंड थिंग्स विद रिस्पेक्ट टू डिफेंस, टू war-like situation, changes in policy. Even Rahu depicts a second house. और हमारा राहु केतु जो ट्रांजिट एक्सिस चल रहा है, केतु 5वें घर में चल रहा है। 5वें घर में इज द हाउस ऑफ, अगर हम पूरे नेशन का देखें तो हमारे बच्चों का घर है, हमारे देश के बच्चों का घर है, तो सिटीजन्स का घर है। तो यू विल सी केतु विल रिड्यूस इनफ्लक्स। लोग जो बाहर जाना चाहते हैं वो बाहर जा नहीं पाएंगे और लोग बाहर से वापस इंडिया आएंगे। देयर विल बी, इट इज नॉट अ गुड टाइम फॉर दोज हु आर स्टेइंग आउटसाइड द कंट्री, जो कि चाहते हैं कि हम बाहर रहें जाकर। Really? मतलब जो अभी जाना चाह रहे हैं, अभी जाना चाहते हैं, जो प्लान कर रहे हैं, उनके लिए एक अंकुश लगेगा, क्योंकि ट्रांजिट इज देयर, द प्लैनेट इज देयर। एंड इवन इफ यू लुक एट द natal the Shukla Chaitra Pratipada, the annual chart of the this thing, it shows that there will be an influx. जो लोग बाहर गए थे शायद अच्छी नौकरी ढूंढने के लिए या और करने के लिए, they will come back to India. So it is going to be not an easy situation for people who have gone abroad. So this is what I see in one nutshell, जो कि आपने क्वेश्चन पूछा मैंने। सर जैसा आपने कहा कि मार्स है, दशा मार्स की चल रही है और राहु की पावर भी उसे मिल गई, तो जब दो इतने विस्फोटक प्लैनेट्स की एनर्जी आ जाए तो हम आई थिंक वो गो गेटर एटीट्यूड में है कि वी आर रेडी टू गो। तो अगर मैं ऑडियंस के लिए कंक्लूड करूं कि एक स्ट्रॉन्ग वॉर लाइक सिचुएशन हमें दिख रही है 2026 में, स्पेशली बिटवीन फेब टू जून, राइट? और यस, एंड ऑफ द ईयर में यू वुड सी एक्शन आल्सो हैपन। But will India be powerful? That I'm sure ये question होगा। India would. This is the start. अभी शुरू हो गया है। This मास राहु जब पीरियड आएगा will be the start of transformation in India. Transformation in India, जिसको कि इंडिया को जो जुपिटर है, गुरु है, अतिचारी है, और अगर लॉन्ग रन में देखेगा तो 2030-31 में इंडिया विल प्ले एक, there will be a war. Now war is not necessary कि युद्ध आजकल तरह तरह से होने लगे हैं। 2031-32 में युद्ध होगा, which will be a war like situation, जहां हिंदुस्तान की भूमिका बहुत important होगी, और उसके बाद हिंदुस्तान would be a undisputed power of the world. Wow. Please be very sure on this. Undisputed power of the world would be India. Will be India in 2032 and will play a very important role. With other countries, with other countries, और उसमें आप देखिएगा चाइना, अमेरिका, रशिया जितने पावरफुल हैं, रशिया आई वुड नॉट से, बट चाइना एंड अमेरिका जितने पावरफुल हैं उतने पावरफुल नहीं रहेंगे। इंडिया वुड बी ऑल्सो वेरी बिग कंट्री टू रेकन विद, बट इन 2031 जिसके बीज अब बोए जा रहे हैं, तो मंगल अपना जाते जाते और गुरु अतिचारी का होते हुए बाकी कॉम्बिनेशंस ऑफ शनि राहु 6-12 का भी इश्यूज हैं, जो कि मैं बहुत आई डोंट वांट डिटेल्स, बट उन सबको देखते हुए इंडिया विल शुरुआत अब होगी और अंत 2031-32 तक हमें दिखेंगे वो रिजल्ट्स। और सर जैसे आपने कहा कि जुपिटर अतिचरी है, फॉर ऑडियंस आई वुड लाइक टू से दिस कि जब ऐसे प्लैनेट्स, इतने बड़े प्लैनेट्स, मेजर प्लैनेट्स अतिचरी हो जाते हैं तो मतलब सडन रिजल्ट्स जो वो 12 साल में एक रिजल्ट देने वाला था वो 6 साल में दे रहा है फॉर एब्सोल्युटली। उससे भी क्योंकि जुपिटर इज अ प्लैनेट ऑफ विजडम। जुपिटर जनरली एक प्लैनेट होता है जो कि आपको सोचने की शक्ति देता है और जल्दी काम करने के लिए नहीं बोलता है, बट जब गुरु अतिचारी होगा तो ये एक ऐसा है कि बहुत वाइज आदमी बहुत तेज भागने लगता है आगे पीछे, तो ही विल नॉट बी एबल टू गिव द डिसीजंस प्रॉपर्ली। इसके साथ जस्ट टू मेक द योर ऑडियंस अंडरस्टैंड, इसके साथ हमारे राहु मंगल की दशा चल रही है और शनि का भी मतलब नेक्स्ट ईयर ट्रांजिट करेगा एरीज में। जब टॉरस में ट्रांजिट करेगा देन प्रॉब्लम्स 31-32 मैंने बोला, और शनि नीच का भी हो जाएगा, तो थिंग्स वुड चेंज बिकॉज ऑफ दिस थिंग्स एज यू राइटली सेड कि जुपिटर अतिचारी होगा। इससे हमारा इट बहुत वास्ट इम्प्लीकेशंस होते हैं इसका एज फार एज मंडेन एस्ट्रोलॉजी इज कंसर्न्ड। सर आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही कि इंडियंस जो बाहर जाना चाहते हैं, स्पेशली स्टूडेंट्स पढ़ाई के लिए, जॉब के लिए, हमने देखा कि पिछले कुछ टाइम में बहुत हमें
रेगुलेशंस मिले बाहर की कंट्रीज से, ट्रम्प की तरफ से भी इंडियंस को बहुत कुछ मिला जिसकी वजह से बहुत ऑब्स्टिकल्स और रेस्ट्रिक्टेड इंडियंस को फील हुआ। तो ये जो सिचुएशन है आपको ये आगे कैसे दिख रही है कि क्या ट्रम्प कुछ और हमारे ऊपर रूल्स और रेगुलेशंस as far as let's we come to Trump and USA, बट जो हमारी जो ईयरली चार्ट है शुक्ल चक्र, उसमें आप जो लग्न जो आ रहा है वो पीसेस आ रहा है। ओके ना, जब भी पीसेस लग्न आता है ये एक ऐसा लग्न जो अंत दिखाता है इस साल का जो है, तो इट इज अ चेंज फॉर द कंट्री। ये एक पानी है, तो इसमें ये बहाव होगा जहां पर लोग हिंदुस्तान की तरफ वापस आएंगे, और बहुत लोग हिंदुस्तान में जो लोग मतलब बाहर भी जाएंगे। You know, people will, and there would be people like what the government is doing, जैसे कि भाई देख रहे हैं कि लोग सही तरीके से आए हैं नहीं आए हैं, you know, whatever is happening, we keep on reading. So there will be very strong policies जो कि हम, मेरा देश हमारा देश, उसके लिए होंगे। As far as USA is concerned and Trump is concerned, Trump, I would see his chart, उनकी चार्ट में गुरु में शुक्र की दशा चलती है, और गुरु शुक्र की दशा में मैंने ये देखा, ये मेरी अपनी रिसर्च है, चाहे कोई भी हो, चाहे वो ट्रम्प हो, चाहे करोड़पति हो, चाहे कुछ कोई भी आदमी हो, इट ऑलवेज कॉजेज अ डाउनफॉल, इट ऑलवेज रिड्यूसेस दी, जो वर्चस्व होता आदमी का खत्म करता है, क्योंकि गुरु शुक्र आपस में दुश्मन नहीं है, बट जब भी गुरु में शुक्र के अंतर आएगा, इट क्रिएट्स प्रॉब्लम, एंड this will happen, and Trump is running the this thing. So by the middle of 2026, end of 2000, Trump का जो पकड़ होगी ना जो पॉलिसी पे, what I feel with this is astrological, I should not be held responsible for this prediction or anything. Mr. Trump would lose his grip on the actions which he is doing, कि भाई टैरिफ लगाना है, ये करना है, वो करना, उस पे he will lose grip. And I think even in America, he will not be able to control a lot of things within his own country. Really? मतलब जितनी पावर अभी फील हो रही है, अभी फील हो, आप देख रहे हैं कम होता जा रहा है, और जब गुरु शुक्र का दशा उनकी आएगी खत्म होने, तो बाय आई मीन लेट अस सी, वी आर हियर एंड लेट अस बीट बाय, हम फिर मिलेंगे अक्टूबर नवंबर ऑफ नेक्स्ट ईयर। आप देखिएगा ट्रम्प का जो अपने इंटरनल प्रॉब्लम्स इतने हो जाएंगे that he has to control that. It will not be that, I'm not saying it will not be a world power. Trump, USA as a country, world power रहेगी, it will remain an important country for technology and other things. But if you ask specifically on Trump, he will lose that kind of a, जो उनकी जो महत्वाकांक्षाएं हैं या thought, his own thought. So one of his own things is make, you know, America for America. So that all, इसमें डाइल्यूशन आएगा, lot of dilution will happen, and he will have himself a lot of internal powers to be अपने को देखने के लिए, उनको खुद भी काफी इश्यूज आ जाएंगे, he'll be losing that grip, that peace making grip जो है ना, that will be lost to a great extent. और कहीं ना कहीं जुपिटर और शुक्र की जो दशा चल रही है, एक तो देवताओं का गुरु हो गया, उनकी खुद की पर्सनल चार्ट में गुरु और शुक्र की, क्योंकि एक तो देवताओं का गुरु हो गया और एक असुरों का गुरु, तो as you said by your own research, you've seen this कि it brings a downfall. And you should, one can see it, anybody, even if you're not doing horary, anybody who runs Jupiter Shukra, and if both the planets बलवान हैं, D1 में या नवांश में, तो गुरु शुक्र हरदम आदमी को नीचे ले जाएगा, अगर अच्छे प्लेस्ड हो तो भी, अगर अच्छे नहीं प्लेस्ड है तो खराब नहीं करेगा। क्योंकि इट इज लाइक एक शक्तिशाली आदमी को शक्ति दे दो, जो शक्ति है तो वो उसका दोनों एक दूसरे को मिसयूज हो जाएगा, बट व्हेन वन इज बोथ अ वीक, वो राजयोग भी देगा। जस्ट टू कैविएट इज दैट इन द केस ऑफ मिस्टर ट्रम्प, शुक्र इज वेरी स्ट्रॉन्ग, इट इज द शनि, तो आई मीन गुरु शुक्र के अंत तक, आई मीन द प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए, द करंट प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए मिस्टर ट्रम्प विल लूज a lot of hold. Okay. सर, हमने यूएस की बात की, अब मैं उन इंडियंस की बात करना चाहूंगी जो यूएस के अलावा अदर कंट्रीज में रहते हैं, उनके लिए कैसी सिचुएशंस आपको देखने को मिल रही हैं? अदर एनआरआईज जो कि ऑस्ट्रेलिया और यूरोप यहाँ पर हैं, यहाँ पे कैसी सिचुएशन लग रही है आपको? एज फार एज जो मैंने चार्ट देखी, यूके का चार्ट है, इट इज नॉट अ स्ट्रॉन्ग चार्ट। यूनाइटेड किंगडम्स में अब मेरे ख्याल से वो कभी स्थिति आएगी नहीं कि इट कैन डोमिनेट द यूरोपियन सिस्टम। तो यूके
जो लोग whoever want to who are going to UK should think twice, because UK it is जैसे कहते हैं ना ढलान पे है. It's on the UK's chart it is so weak that it is मतलब वहाँ पर rule will be by the people. Okay. There will be no strong government king, implications. no strong prime minister. I feel in the next 5 to 7 years जो मैंने देखा है, UK will not have a very strong person to take decision, and they will have to take decisions ऐसे लेंगे जो कि मतलब आदमी के जाने के लिए तो बिल्कुल मतलब it will not be good. So UK's horoscope out of all the European horoscopes, UK's horoscope is not good. And especially we've seen in the last few years France recession again, and all. Yeah. I don't see मतलब मेरे को इतना कुछ दिखता नहीं है कि and if you look at horoscopes of UK, France, Germany, ये तीनों countries की horoscope देखें, इसमें 6th, 12th, 3rd जो कि important houses होते हैं for मतलब खष्टेश पीड़ा के लिए, बॉर्डर के लिए, नेबर्स के लिए, अपने खुद के वेल्थ के लिए, ये तीनों कंट्रीज़ का कोई हमें मेरे को बहुत ज़्यादा वो नहीं दिखता है. द चार्ट्स इफ यू लुक एट अदर कंट्रीज लाइक चाइना, चाइना कोई कितना कह ले, बट चाइना's चार्ट हैज स्ट्रेंथ. चाइना's चार्ट एट द मोमेंट ऑल्सो हैज स्ट्रेंथ. ऐसा नहीं कि स्ट्रेंथ नहीं है, बट इट इज़ अ स्लो डिप देयर. अभी नहीं, 2.5 years down the line. But China and Russia are two charts which I feel do have a strength. Especially मेरे हिसाब से जो power आगे आएगी, the to be power which will come in 2031-32 जो आपको timeline हुआ, the country which will play the most important role play करेगी उस time will be Russia. Russia will be at the center of things. Wow. Not US, it will be Russia. By 2032 जो हमने बात की सुपर पावर बनेगी कंट्री. It will be a very important role जो कि ये मिटिगेट जो लड़ाई होगी या जो भी वॉर लाइक सिचुएशन होगी या जो भी एक अंततः तक हम लोग पहुंचेंगे उसमें एक रशिया का मेरे को लगता है बहुत important रोल रहेगा. So all these countries, if you analyze, you will see, if you anybody who knows astrology and see the charts of these countries, you will see 3rd, 6th, 7th and 12th getting activated. 3rd is neighboring countries, 6th boundaries होती है, 7th war का होता है, 12th expenses का होता है. इंडिया के भी अगर आप देखिएगा तो जो दशा मंगल और राहु की दशा चल रही है, तो these houses are getting activated in our case also, and Rahu is getting activated in the house of हम लोगों का टॉरस है, तो इट इज गेटिंग एक्टिवेटेड हाउस ऑफ जेमिनी. जेमिनी मर्करी है. मर्करी itself is the lord of 3rd in the Kalpurush, lord of 3rd and 6th. So when we talk about UK, I was telling you UK is on a downfall, not a country to go there. Okay. If I look at other countries, France not good, Germany is like average. France will also play a very important role in the downfall of Europe. यूरोप का downfall हो, ये 3 countries important है. तो UK and France मेरे को मतलब I don't see a very good situation in the next 2.5 years. Okay. Where these other countries like Canada and Australia. Canada again, it is not in a very good shape in the thing. Australia, yes, there is nothing. I don't see very positive or negative. Neutral country will do well. It will do well in times to come. It will do well. So in a geopolitical situation, look at the countries. Each country which I see, मैं देख रहा हूँ एक थोड़े से recession की तरफ जा रही है. Excepting to some extent Australia. Okay. China will remain a very strong economic power. उसके अंदर आप जाके काम करिए वो तो होगा नहीं. That will not happen. Russia will remain, USA will remain, but yes, Trump will lose his control on particular thing. So for India's, my advice and astrologer would be that the best place for India today, for the youth, for the Gen Z, Gen Alpha, the best place, if you want to go and study, but to stay, the best place is India. Because India में क्या है, मंगल राहु जब भी आएगा, it becomes a very important place for technology. India, despite I've told you that there will be war-like situation, there will be a change in policies, right? There will be sudden dips, ups and downs in the market, right? But India is going to अपने एक political stability की तरफ भी जाएगी, एक power बनने की तरफ भी जाएगी, और education and technology इन तीनों sectors में
India, those sectors, at least these two sectors, education and technology, India is going to be a very important power. Yes, मतलब आपको expansion दिख रहा है, especially in sectors. Absolutely. Yeah. India as a market तो है ही, but India will become a very big technology hub. So my advice to astrologically, my advice is looking at the chart of the next year and the current chart. It is better that हमारे जो youth है stays in India, stays back in India. बिल्कुल सर, जैसे आपने कहा कि एक आई थिंक लोगों का सपना होता है बाहर जाना, जॉब करना, बाहर जाकर पढ़ना, बट जैसे आपने कहा जो एस्ट्रोलॉजिकल प्लेसमेंट्स अभी दिख रही हैं, इंडिया इज गोइंग टू गिव and contribute a lot to your growth if you consider to stay back and expand yourself here only. सर, इसी से मैं मोदी जी हमारे प्राइम मिनिस्टर का रोल भी जानना चाहूँगी to make India the super power that we are imagining. तो उनका चार्ट क्या कहता है? See, let's understand. There's a chart of Modi ji जो कि बहुत popular है, but I've seen other charts also, oath taking time, other charts. Contrary to what people say in podcasts, and मैंने बहुत सारे सुने कि मोदी जी is 1 year is left, or I feel he will remain the prime minister till the end. उनकी हॉरोस्कोप में और oath taking में ऐसा combination है that he will never leave. he will be उनकी जो कुर्सी है वो हटा नहीं सकते, खुद छोड़ दे अलग बात है. जैसे गुजरात के सीएम में थे, he left to become the prime minister of the country. So his chart is so powerful and his times in which he is taking oaths, I've analyzed all that. तो वो इतना powerful है कि उनको कोई हटा नहीं सकता है. तो as far as my prediction is contrary to most of that he will remain the prime minister of the country in 2029 also, and he at least till 2031-32 का जो टाइम फ्रेम बताया है, वो जो चेंज आएगा वर्ल्ड के अंदर when India will, because he will be a part of that. तो मतलब मोदी जी का बहुत बड़ा रोल. तो अभी तो लोग कह रहे हैं ना 2026 में चले जाएंगे. ठीक है, केतु की आ रही अंतर आ रहा है ये, मगर केतु एक ऐसा प्लैनेट है, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट प्लैनेट टू अंडरस्टैंड. इट्स अ वेरी स्ट्रांग कार्मिक प्लैनेट जो कि बहुत दे भी सकता है, बहुत ले भी सकता है. मेरे हिसाब से मोदी जी का जो केतु है, इट इज गॉट द पावर टू गिव. उनका शनि शुक्र भी, अगर उनकी डेट भी ठीक है, डेट ठीक है, I mean date of birth, year of birth is right and month is right. तो उनका आत्मकारक और अमात्य कारक दोनों एक साथ हैं. And that is Shani and Shukra. So I mean, Shani is his आत्मकारक. Shani, yeah, and अमात्य कारक. They are together. They are together, and that too in the 10th house. And उनकी भी जो horoscope है, Mangal is very powerful, Rahu is very powerful, and that tallies with the horoscope of the nation. क्योंकि nation कौन चलाता है? It is the leaders. Consciousness produce भगवान जो भी कराता है, it is through us, through people, through souls. So as far as I'm concerned, his horoscope is extremely strong. He will win the next elections also. 2029. We are sure about that. I'm sure about it. Modi ji will win elections. Astrologically, it is my prediction, Shankar Adawal's prediction, that he will remain, he will win 2029 elections, and 2031-32 जो transformation जो हम दिखा रहे हैं वो होगा. And all these things of making India a military power, very tough decision, very tough policies, all this he will take. When a person does all this, तो टेंशन भी होता है. आदमी 10 डिसीजन लेता है, उसमें हर 10 out of 10 थोड़े हो जाता है. You don't score. Even if you score a distinction, you are getting 75%. और criticism भी आता है इधर उधर. All that may happen. That may happen. So that next year is going to be a tough year where he will take tough decisions. And also he will tell the country कि भाई आ जाओ. अगर आपको मतलब if you want to, talk with me on my terms. That is what Rahu says. Yes. That is what Mars says. भाई तुम्हें बैठना है तो हमारे सामने बैठो. और राहु जो होता है वो होता है प्लैनेट आपका कराता है काम. तो केतु is a planet which says कि हम spy detection, information, diplomacy. So both these planets are getting activated in his chart as well as in our national chart also. So केतु जब होगा तो ये दोनों चीजें बहुत स्ट्रांगली करेंगे. तो वन साइड देयर विल बी डिप्लोमेसी, ऑन द अदर साइड देयर विल बी आल्सो ही विल से कि हाँ सामने आके बात करो. एंड हिज चार्ट इज स्ट्रांग इनफ टू कि उन्हें कोई हटा नहीं सकता. टू बी
the Prime Minister, he will be the next Prime Minister also in 2029 and 2031-32 तक तो मैंने देखा है उनका, he will be. तो सर अगर मैं कंक्लूड करूं ऑडियंस के लिए कि मोदी जी का, हमारे प्राइम मिनिस्टर का बहुत बड़ा रोल होगा टू मेक इंडिया द सुपर पावर, जो कि हम इमेजिन कर रहे हैं 2032 तक. Yes. जब शनि रोहिणी नक्षत्र में होगा करीब करीब, that is also time when people can talk कि महाभारत के टाइम में ऐसा हुआ था एक्सेट्रा एक्सेट्रा. हाँ सर कहते हैं कि ऐसा वो प्लेसमेंट्स काफी सिमिलर है. देश काल परिस्थिति भी देखना चाहिए, so that it won't be महाभारत but there will be some, उसके बाद चेंज आता है. Yes. सर वो चेंज क्या है, जिस कॉस्मिक शिफ्ट की हम बात कर रहे हैं 2032 के बाद क्या होगा? जैसे इंडिया को कहते हैं कि इंडिया अध्यात्म और धर्म की धरती है, एंड आई थिंक सबसे बड़ी सुपर पावर जो इंडिया की है वो कहीं ना कहीं यहाँ का जो स्पिरिचुअल एक्सपेंशन है, धर्म है, तो इसका क्या रोल होगा? क्योंकि हम देख रहे हैं कि बहुत से लोग बाहर से आकर इंडिया की स्पिरिचुअलिटी और धर्म को एक्सेप्ट कर रहे हैं. मैं दोनों चीज देख रहा हूँ इंडिया में, टेक्नोलॉजी एंड स्पिरिचुअलिटी. तो दिस एक एरा ऐसा आएगा, इस एरा आएगा, इट विल बी टेक्नोलॉजी विद स्पिरिचुअलिटी. तो इन द सेंस कि लोग इंडिया में क्या है, इंडिया में हमारी जो टीचिंग्स है, मेथडोलॉजीज है, चाहे यंत्र कह लो, मंत्र कह लो, तंत्र कह लो, उपनिषद कह लो, दे आर ऑल टेलिंग यू मेथड्स टू आपको कुछ अचीव. मेडिटेशन कर लीजिए, क्रिया कर लीजिए. तो ये देयर इज साइंस बिहाइंड इट. इट इज नॉट कि आप देयर इज नो साइंस. सो इंडिया विल बिकम अगेन, दीज थिंग्स विल बिकम इम्पोर्टेंट एंड टेक्नोलॉजी विल बिकम इम्पोर्टेंट. इन दोनों का समावेश होकर इंडिया विल बिकम अ वेरी बिग पावर कि लोगों को बताएगा और लोग हमसे समझने आएंगे. दैट विल बी देयर. बट ऑल्सो इंडिया विल बिकम अ कंट्री विच विल बी अ रिच कंट्री, रिच इन टर्म्स ऑफ मनी, टेक्नोलॉजी, लॉट ऑफ थिंग्स बाय 2030-31. उसके बाद एक बहुत अच्छा अध्याय है. पर राहु की जब दशा आएगी इंडिया की 19 साल की, राहु will give materialism and will give lot of other things also. कि राहु खाली materialistic planet नहीं है जी. राहु बहुत चीजें और भी देगा. I think राहु spiritual भी है कहीं ना कहीं, क्योंकि वो अमृत तो है ना. It always gives both the things. राहु was अगर आप स्टोरी भी जानते हैं तो राहु को ये पता था कि विष्णु जी लेके जा रहे हैं, उसके अंदर अमृत था. He could have आप जाके वो छीन सकते थे, कुछ बवंडर मचा सकते, कुछ भी कर सकता था. बट राहु वांटेड टू अंडरस्टैंड कि मैं इन देवताओं के ऊपर भी कैसे जाऊं. जी. सो ही क्वाइटली स्टूड देयर. यस, वेरी स्ट्रेटेजिकली. हाँ. एंड राहु को जब हटाया, राहु केतु को, देयर आर टू पार्ट्स एंड विष्णु जी हैड अ बिग फाइट विद राहु फॉर अ लॉन्ग टाइम. वो नहीं मार पाए थे राहु को. फिर उन्होंने वरदान दिया, केतु ने अपना मुंह दूसरी तरफ करा, देन ओनली विष्णु जी कुड राहु को ही कुड. तो राहु इज इटसेल्फ अ वेरी पावरफुल प्लैनेट, बोथ इन टर्म्स ऑफ स्पिरिचुअलिटी एज वेल एज टेक्नोलॉजी. तो दोनों चीज़ों का समावेश जब राहु की दशा इंडिया में आएगी विल बी देयर, बिकॉज राहु एट द एंड ऑफ द डे इट्स अ वेरी वेरी पावरफुल हॉरोस्कोप इन आवर चार्ट. वाओ. सर अगर हम वॉर लाइक सिचुएशंस की बात करते हैं तो मैं दूसरी कंट्रीज का रोल यहाँ समझना चाहूँगी. पाकिस्तान ओपन एनिमी, 7th हाउस एक्टिवेटेड, ओपन एनिमी विद पाकिस्तान. आउटलुक यही रहेगा. और उसके साथ मैंने आपको बताया भी 2026 विल नॉट बी गुड. चाइना में जो एक्टिवेट होता है प्लैनेट, इंडिया को राहु के साथ उनका प्रचार देखो, इट विल बी अ हिडन एनिमी. China will be hidden enemy, okay. And that is what I see if you look at both the charts. Superimpose the chart of China and Pakistan. Okay. USA के साथ हमारी कोई दुश्मनी नहीं होगी, but it will be a kind of a hot and cold relationship, जहाँ की वो कभी अलायंस भी करेंगे और कभी ट्रीटी भी करेंगे और टेक्नोलॉजी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे. ट्रम्प एंड जियोपॉलिटिक्स, आई ट्राई टू से कि भाई 2026 में दैट जो उनका पकड़ है एंड जो उनकी महत्वाकांक्षाएं हैं वो खत्म हो जाएंगी. रशिया आई फील विल रिमेन एक अपना हमारा एक दोस्त, विल इमर्ज एट द एंड. इफ यू जो भी हो बीच में 2030-31 में इट विल रिमेन टू बी अ कंट्री. UAE will be a place which people may say anything, but I will see it will remain a very neutral country and हमारे साथ positive business and trade करके it will have a this thing. तो एक होगा कि इंडिया will एक assertive super powers, एक पावर बनेगी जो अपने आप को assert करेगी. Military turmoil I see very clearly, and this is the major global and economic shift
विच मैं देखता हूँ। और क्योंकि हमारे जो चार्ट में हमारा जो राजा है वो गुरु है, तो जब राजा गुरु है और मंत्री चंद्रमा है 26-27 में, तो राजा गुरु है, मंत्री चंद्रमा है, वेल्थ का राजा सूर्य है और एग्रीकल्चर का राजा मंगल है। तो जब भी राजा गुरु होता है और मिनिस्टर चंद्रमा होगा, तो और जो हमारे जो नेटल जो दशा है राहु मार्च की, दैट विल डोमिनेट, क्योंकि गुरु जो होता है ना वो एक ब्रॉड आउटलाइन दे देगा कि ये करिए, और गुरु अतिचारी है। तो दिस इज वेयर आई सी द प्रॉब्लम। एंड मंत्री चंद्रमा है, तो चंद्रमा जो है ना वो कभी क्लैरिटी से कुछ चीज़ नहीं बताएगा, वो बताएगा ये भी कर लो यार, वो भी कर लो, वो भी कर लो, अभी रो लो, अभी हंस लो। राजा जो गुरु है वो हमको सो द इम्पैक्ट ऑफ मार्स एंड राहु will be very, very high, and that will lead to 2026 will be the fulcrum of change for India and for the world. Wow. And India will remain very powerful, very as powerful. You said. And then again, I've told you about our Prime Minister's chart. He will remain, irrespective of what so many podcasts are saying. He will remain the Prime Minister. He will become stronger. And 2029, again, he will again वापिस आएंगे to this thing and lead India to a very strategic position. His horoscope, it is destined. Unless, and that also with a caveat, I say, there is, जैसे पुराने ग्रंथ पढ़ो तो उनके जो वो टेकिंग टाइम एक्सेट्रा देखो, ही विल नेवर, उनसे कोई पोजीशन ले नहीं सकता है अगर अपने आप छोड़ दें। यस, सो दैट इज व्हाट। तो हमें बहुत से इंसाइट्स मिले अभी सर के आंसर से कि कैसे इंडिया विल रिमेन द सुपर पावर और क्या सिचुएशंस हमें लग रही हैं। सर इसी से मैं ये भी पूछना चाहूँगी कि जो इन्वेस्टमेंट जो लोग करना चाहते हैं उनके लिए सवाल कि करेंसी पे थोड़ा मैं क्या कुछ आपको चेंजेस लग रहे हैं, क्या कुछ फ्लक्चुएशंस? शनि जो है वो पीसेस में है, और हमारा जो ईयरली चार्ट जो आ रहा है वो भी पीसेस आ रहा है। पीसेस इज द डुअल साइन, सो एज फार एज फ्लक्चुएशन 100% रहेगा। करेंसी मार्केट में, स्टॉक्स एंड शेयर्स में फ्लक्चुएशंस विल बी देयर। एनीथिंग रिलेटेड टू इलेक्ट्रॉनिक्स, तो जैसे अभी क्रिप्टो चाहे कितना कम हो रहा है, बट आई थिंक क्रिप्टो विल अपना वर्चस्व वापस 2026 क्रिप्टो विल बी गुड, मेरा एस्ट्रोलॉजिकली विद डिस्क्लेमर। ओके, मेटल्स, गोल्ड, सिल्वर, रेयर मेटल्स, एनीथिंग अंडर द अर्थ जो होगा उन चीजों की वैल्यू ज्यादा होगी। शनि क्योंकि पीसेस में है, तो वी शुड बी केयरफुल ऑफ वाटर बाउंड डिजीजेस, पानी से मतलब इवन इन द इंडिया एंड इवन द वर्ल्ड अराउंड, वाटर विल प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। पानी से खतरा, जैसे तूफान आ जाना, वोल्केनिक आ जाना, और वाटर एंड एयर हैव अ रिलेशनशिप आल्सो, सो वी शुड बी केयरफुल ऑफ टेक केयर ऑफ आवर आई मीन सिचुएशंस, वाटर बाउंड डिजीजेस, वाटर के अंदर ही बैक्टीरिया होता है, वाटर के अंदर वो वाटर बाउंड डिजीजेस, लंग्स डिजीजेस, लंग्स के इशू, ये सब डिजीजेस भी बढ़ने का आसार है इन 2026. 2027 onwards things will change. So this is what I see with, because Saturn will play a very important role there. Though Saturn will protect us, there will be a lot of taxes by the government, because Sun is going to be the minister concerned for treasury etc. next year. तो उसमें हम taxes वगैरह देखेंगे, but there will be a control. There will be a control. जी. और सर अगर मैं इंडियन करेंसी वर्सेस डॉलर की बात करूं, तो यहाँ पे आपको क्या लग रहा है? Heavy volatility. Okay. It will be heavy volatility. इसमें ये कोई इसमें आपको stability in currency I don't see happening, because हमारे जो ईयरली चार्ट है उसमें 12वें घर में मरकुरी वक्री हो गया है. जब भी बुध वक्री होता है तो स्ट्रांग हो जाता है, स्ट्रांग, बट इट इज गेटिंग स्ट्रांग इन द 12th हाउस, which shows a lot of inflow and outflow of currency and volatility in currency. करेंसी का मेन प्लैनेट मरकरी होता है. फिर उसको कब होगा, किस समय होगा, यू हैव टू रिलेट इट विद मून, मार्स एंड अदर प्लैनेट्स. बिकॉज इसके अंदर मैं जो अपना जब भी स्टॉक मार्केट देखता हूँ, आई डोंट सी साइंस, आई सी प्लैनेट्स. बिकॉज मरकरी किसी चीज़ को इंडिकेट करता है, मार्स किसी को इंडिकेट, बट मरकरी इज द मेजर प्लैनेट विच टॉक्स अबाउट
कि भाई पेपर में आपको क्या मिल रहा है, कागज में अल्टीमेटली हम हर चीज कागज में ले आते हैं ना. तो मर्करी बीइंग रेट्रोग्रेड इन द 12th हाउस विद मार्स देयर, Mars is also there in the yearly chart, and Rahu is also there. So it's I see great volatility as far as currency is concerned. मतलब India, I mean rupee versus dollar, rupee versus pound, rupee versus other things. That volatility will be very high. तो सर इंडियंस के लिए बेस्ट इन्वेस्टमेंट कहाँ आपको दिख रहा है इन 2026? Best investment will be metals, and जिसकी थोड़ी रिस्क एपिटाइट ज़्यादा है तो anything to do with crypto. Okay. Electronics. Okay, that is the best, I would say. Okay. Gold will not go down under any, like example, gold I can give you in writing. अच्छा. Gold and silver and even rare metals, जैसे जो बहुत बिजनेसमैन है, metals में भी ट्रेडिंग होती है, तो जितने भी metals होंगे उनमें अच्छा पैसा होगा. Anything under the earth, कोयला, petrol, these skins will increase. Okay. क्योंकि Saturn is going to play a very important role. जी. Anything under the earth will increase. जी. तो सर आज के इस बेहतरीन पॉडकास्ट को जो भी हमें इतने डीप इंसाइट्स आपसे मिले, इसको मैं एक बहुत पॉजिटिव नोट पे ही खत्म करना चाहूँगी कि किन एरियाज में आपको बहुत ज़्यादा ग्रोथ दिख रही है इंडिया के लिए, बहुत पॉजिटिव चेंजेस कहाँ दिख रहे हैं आने वाले साल में या आने वाले कुछ सालों में, जो हम कॉस्मिक शिफ्ट की बात कर रहे हैं, जो युग परिवर्तन की हम बात करते हैं ना स्पिरिचुअल टर्म्स में, कि वी आर मूविंग टुवर्ड्स दैट और इंडिया का एक बहुत बड़ा रोल होने वाला है. तो जो स्टार्टिंग पॉइंट है 2026, तो मोस्ट पॉजिटिव चेंजेस आपको क्या दिख रहे हैं? पॉजिटिव ये है कि वी विल एसर्ट, हम अपने आप को एसर्ट करेंगे कि हमें ये करना है. पॉलिसीज ऐसी आएंगी जो हमें लॉन्ग रन में फ़ायदा करेंगे. अभी तक हम लोग सिचुएशन ऐसा था कि चलो भाई चल रहा है, चलने दो, चल रहा है. दैट चलने दो वाला एटीट्यूड से होगा टू डू, राइट? दैट विल बी दिस थिंग. टेक्नोलॉजी में और टेक्नोलॉजी रिलेटेड चीज़ों में इंडिया विल गोइंग टू इस बहुत अच्छा करेगी और लोग इंडिया में ही आएंगे उसके लिए. सो टेक्नोलॉजी विल इज गोइंग टू ग्रो, बहुत ज़्यादा इंडिया में ग्रो करेगी. टर्निंग पॉइंट अगर हमने बोला है कि भाई एग्रेशन होगा, स्ट्रिक्ट पॉलिसीज होंगी, चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू वर्ल्ड होगा, हमारे जो नेता लोग हैं या जो हमारे जो पॉलिटिकल पीपल हैं, दे विल टेक टफ डिसीजंस, ये सब चीज़ें जो होंगी, और देयर विल बी सम वॉर विद नेबरिंग कंट्रीज. ऑल दिस विल लीड टू अ सिचुएशन जो कि हमें 4 साल 5 साल बाद हिंदुस्तान को एक सुपर पावर बनाएंगी. इंडिया विल बी अ वर्ल्ड पावर. This is how I would say. Wow. And this is whatever I've talked is with the disclaimer, purely astrological on Vedic astrology. किसी को मेरे साथ चर्चा करना है इस विषय पर तो we can discuss on basis of planets as I understand. बिल्कुल सर, कि हमने ये पूरा जो पॉडकास्ट आज का किया है ये प्लैनेटरी अलाइनमेंट्स और ज्योतिष के पर्सपेक्टिव से किया है. जो इन्वेस्टमेंट की भी हमने बात की है, ये एक जनरल एनालिसिस है. इसके बेसिस पे आप इन्वेस्टमेंट ना करें, यही मेरी एडवाइस होगी, हमारी एडवाइस होगी. तो सर आज बहुत ही यूनिक पर्सपेक्टिव्स और बहुत ही डिफरेंट इंसाइट्स हमें मिले. हमने काफ़ी जियोपॉलिटिकली भी बात की, इंडिया के लिए बात की. बहुत अच्छा लगा. जैसा हम सोचते हैं कि गाइडेंस मिल जाए जब पर्सनली, तो वो एक्शंस को अलाइन करना थोड़ा ईजी हो जाता है. तो आज हमने वही इंडिया के लिए समझा. आपने बहुत सारे टॉपिक्स कवर कर लिए. यस. And so it was very good. Thank you so much, sir. I feel so blessed every time I do a podcast with you. Thank you so much again. Thank you. तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए आपको आज का ये पॉडकास्ट कैसा लगा, आपने कितना अग्री किया जो आज हमने इनसाइट्स इस पॉडकास्ट में डिस्कस किए. इंडिया सुपर पावर बनेगा, इंडिया का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होगा बाय 2032. इंडिया विल बी अ सुपर पावर. और हमने दूसरी कंट्रीज़ के साथ सिचुएशंस को डिस्कस किया, मेजर प्रेडिक्शंस किए 2026 के लिए. तो एक ये बहुत ही वेल राउंडेड पॉडकास्ट था. बहुत अच्छे हमें इसमें इंसाइट्स मिले. इस पॉडकास्ट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लोगों को भी अवेयर कीजिए. और एक बार मैं फिर से आपको कहना चाहूँगी कि ये जो भी हमने डिस्कशन किया है, दिस वॉज ऑल जनरल एनालिसिस ऑन द बेसिस ऑफ एस्ट्रोलॉजिकल प्लेसमेंट्स. और जो हमने इन्वेस्टमेंट की बात की है वो भी एक एनालिसिस है. उसके बेसिस पे आप घोर डिसीजंस ना लें, यही मेरी सलाह होगी. मैं आपके लिए स्पीकिंग ट्री पर ऐसे ही इंसाइटफुल डिस्कशंस लेकर आती रहूंगी. दिस इज योर होस्ट रंगोली शर्मा. आई विल सी यू इन अनदर पॉडकास्ट. नमस्ते.